ये बात है एक ऐसी बादशाहत का जहां परिंदे आसमान पर फौज बनकर पहरा देते थे और हवा एक तख्त को अपनी पीठ पर उठाए फिरती थी। एक ऐसी ताकत जिसके सामने जिन्नात सर झुकाए खड़े रहते थे। लेकिन इस अजीम उस शान दरबार में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने तारीख का रुख बदल दिया। एक छोटा सा परिंदा गायब था और उसकी गैर मौजूदगी ने एक ऐसी मलका का राज फाश कर दिया जिसकी सल्तनत का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। नाजरीन किराम, यरूशलेम की तपती हुई धूप में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। फिजा में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से परिंदों की एक अजीम फौज ने आपके सर पर परों का साया कर रखा था। धूप की एक तपती हुई लहर भी नीचे नहीं आ सकती थी। लेकिन अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दामन पर एक तेज रोशनी पड़ी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा तो हुदहुद गायब था। आपने बुलंद आवाज में पूछा, क्या बात है? मुझे हुदहुद नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या वो गायब है? दरबार में खामोशी छा गई। किसी परिंदे के पर मारने की आवाज तक न आई। आपने ऐलान फरमाया कि अगर हुदहुद ने अपने गायब होने की कोई ठोस वजह बयान नहीं की तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या फिर उसे जब्ह कर दूंगा। दरबार में मौजूद हर जिन और इंसान यह सोचकर कांप रहा था कि आखिर हुदहुद गया तो गया कहां। थोड़ी देर बाद ही हुदहुद दरबार में पहुंचता है। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था, इसकी सांसें फूली हुई थीं, लेकिन वो डरने के बजाय एक अजीब एतमाद से कहता है, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं वो खबर लाया हूं जो आपके इल्म में भी नहीं आई। मैं शहर सबा से एक ऐसी यकीनी और पक्की खबर लेकर आया हूं जिसमें कोई शक नहीं। हुदहुद की बातें सुनकर दरबार के तमाम जिन्नात और इंसान हैरत ज़्यादा रह जाते हैं। हुदहुद कहता है, वहां मैंने एक औरत को देखा जो एक पूरी कौम पर हुकूमत कर रही है। इस मलका का नाम बल्गीस है और उसे वो तमाम शान और शौकत और दौलत हासिल है जो एक अजीम बादशाह के पास होनी चाहिए। इसके पास एक ऐसा अजीम उस शान तख्त है जिसकी खूबसूरती बयान से बाहर है। लेकिन फिर हुदहुद का लहजा गमगीन हो जाता है। ए अल्लाह के नबी, इतनी दौलत और इतने बड़े तख्त के बावजूद मैंने देखा कि वो मलका और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा कर रहे हैं। शैतान ने उनके बुरे आमाल को उनकी नजरों में इतना खूबसूरत बना दिया है कि वो समझ रहे हैं कि वो ठीक रास्ते पर हैं। वो इस अल्लाह को सजदा नहीं करते बल्कि वो सूरज की पूजा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनने के बाद फरमाया, हम बहुत जल्द देख लेंगे कि तू सच कह रहा है या तू भी झूठों में से है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक कागज निकाला और उस पर अल्लाह का नाम लिख दिया। यह महज एक खत नहीं था, यह एक दावत थी, एक चैलेंज था और एक मौजज़ा था। फिर आपने हुदहुद से कहा, मेरा यह खत ले जा और इसे उनके पास गिरा दे। फिर जरा दूर होकर छुप जाना और देखना कि अब वो आपस में क्या बातचीत करते हैं। फिर हुदहुद वो खत अपनी चोंच में थामता है और दोबारा सबा की तरफ उड़ान भरता है। जब हुदहुद मलका बल्गीस के महल पहुंचा तो वो महल इतना शानदार था कि आम इंसान की अक्ल दंग रह जाए। मलका बल्गीस अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक रोशनदान से एक खत उसकी गोद में आ गिरा। मलका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खत खोला तो उस पर लिखी तहरीर ने उसके होश उड़ा दिए। उसने फौरन अपनी सल्तनत के सबसे बाअसर और ताकतवर सरदारों का हंगामी इजलास तलब किया। यह कोई मामूली मीटिंग नहीं थी। दरबार में 312 ऐसे सरदार मौजूद थे जिनमें से हर एक 1000 मुसल्लह लश्कर का कमांडर था। मलका ने बुलंद आवाज में सरदारों से कहा, ए मेरे लश्कर के बुजुर्गों, मेरे पास एक बहुत ही मुअज्जज खत आया है। यह सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और इसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है। इसमें लिखा है कि मुझ पर सरकशी न करो और इताअत कबूल करके मेरे पास आ जाओ। खत सुनने के बाद सरदारों ने मलका से कहा, मलका, हम कोई कमजोर कौम नहीं हैं, हम कुव्वत वाले हैं और बड़े बहादुर जंगजू हैं। हमारा लश्कर किसी भी दुश्मन को मलिया मेट करने की ताकत रखता है। अगर आप हुक्म दें
तो हम सुलेमान की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन फैसला आपका है, हम आपके ताबे हैं। मलका अक्लमंद थी। उसने अपने वुज़रा से कहा, मेरे वफादारों, तुम्हारी बहादुरी पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन याद रखो, जब कोई बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और वहां के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं, लेकिन मैं अपनी कौम को इस तबाही में नहीं धकेलना चाहती। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी हिकमत अमली जाहिर करते हुए कहा, मैं जंग से पहले उनकी हकीकत जानना चाहती हूं। मैं उनकी तरफ कुछ ऐसे तहाइफ भेजूंगी जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं होगी। अगर वो सिर्फ एक दुनियावी बादशाह हुए तो वो इन माल और दौलत को देखकर खुश हो जाएंगे और हम पर गालिब आने का ख्याल छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो वाकई अल्लाह के नबी हुए तो वो इन हकीर चीजों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। फिर मलका बल्गीस ने अपनी सल्तनत के सबसे माहिर कारीगरों को बुलाया और एक ऐसा संदूकचा तैयार करवाया जिसकी खूबसूरती देखकर इंसान दंग रह जाए। इसमें सोने के जेवरात और कीमती नगीने भरे गए, लेकिन इस तोहफे की सबसे खास चीज एक बहुत बड़ा और नायाब मोती था। यह मोती इतना शफाफ था कि इसके पार देखा जा सकता था, लेकिन इसकी एक खास बात थी कि इसमें कोई सुराख नहीं था। बल्गीस ने अपने कासिद को बुलाया और उसे वो संदूकचा थमाते हुए एक ऐसी शर्त बताई जिसने कासिद के होश उड़ा दिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहना कि अगर आप सच्चे हैं तो इस मोती में बगैर लोहे के औजार और बगैर आग की तपिश के सुराख करके दिखाएं। ये एक ऐसा इम्तिहान था जो बज़ाहिर नामुमकिन मालूम होता था। फिर तहाइफ से लदे हुए ऊंटों का काफिला सबा से बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुआ। कासिदों के दिलों में एक अजीब सा तजस्सुस और खौफ था। वो रेगिस्तान की तपती रेत और तूफानों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका ख्याल था कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी दौलत से मुतासिर कर देंगे, लेकिन जैसे ही वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की सरहदों में दाखिल हुए, उनके कदम वहीं रुक गए। वहां का मंजर उनके तसव्वुर से भी ज्यादा होलनाक और पुरशिकोह था। उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि खौफनाक जिन्नात और परिंदों के घोल भी शामिल थे। उनकी अपनी दौलत जो वो सबा से लाए थे, वहां के आम रास्तों पर बिछी हुई चीजों के सामने हेंच लगने लगी। जब बलगीस का कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पहुंचा और मलका का भेजा हुआ तोहफा पेश किया, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस संदूकचे की तरफ देखा भी नहीं और कासिद से कहा, क्या तुम माल के जरिए मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो इससे कहीं बेहतर है जो तुम लाए हो। फिर आपने उस मोती की तरफ देखा जिसमें सुराख करना नामुमकिन था। कासिद ने वो शर्त बताई जो मलका ने रखी थी। दोस्तों, क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस नामुमकिन चैलेंज को पूरा कर सकेंगे? दरबार में मौजूद हर शख्स की नजरें इस मोती पर जमी हुई थीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक छोटे से कीड़े को हुक्म दिया कि वो मोती में सुराख कर दे। फिर वो कीड़ा मोती के अंदर दाखिल होता है और अपना रास्ता बनाता हुआ पलक झपकते ही दूसरी तरफ से निकल आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बल्गीस ने चाहा था। कासिदों के चेहरे जर्द पड़ गए। उनके पास इस मौजे का कोई जवाब नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठे। उनका साया कासिदों पर छा गया। आपने इन कीमती सोने और चांदी के संदूकचों की तरफ हिकारत से देखा और कड़कदार आवाज में फरमाया, क्या तुम लोग माल के जरिए मेरी मदद करना चाहते हो? याद रखो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो इससे कहीं बेहतर है जो तुम लाए हो। हकीकत तो यह है कि तुम लोग अपने हदयों से खुद ही खुश होते रहो, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। फिर आपने कासिद की आंखों में आंखें डालकर कहा, वापस जाओ अपने मलका के पास और उनसे कहो, मैं उनकी तरफ ऐसे लश्कर लेकर आऊंगा जिनसे मुकाबला करने की उनमें मजाल नहीं होगी। अगर उसने हक को कबूल नहीं किया तो मैं उनको जिल्लत और ख्वारी के साथ उनके शहर से बाहर निकाल दूंगा। कासिद वापस सबा पहुंचा और सारा किस्सा सुना दिया। जब बल्गीस ने सारा माजरा सुना, जब उसे मोती के मोजजे का इल्म हुआ और जब उसे बताया गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हवाओं और जिन्नात पर भी मुश्तमिल है, तो उसे समझ आ गई कि
यह मुकाबला जमीन के किसी बादशाह से नहीं बल्कि खुदा के एक मुंतखब बंदे से है। बलगीस ने अपने वजीरों की तरफ देखा और कहा, मैंने जान लिया है कि उनसे मुकाबला करना अपनी तबाही को दावत देना है। बल वो जो दावा कर रहे हैं उसकी ताईद अल्लाह की तरफ से है। अब हम वहां जंग के लिए नहीं बल्कि इताअत के लिए जाएंगे। उधर बैतुल मुकद्दस में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बजदरिए वही मालूम हो चुका था कि बलगीस अपनी कौम के साथ रवाना हो चुकी है और अब करीब पहुंचने वाली है। आपने अपने दरबार में मौजूद जिन्नात और सरदारों से एक अजीब सवाल किया, ए मेरे दरबार के बुजुर्गों, तुम में से कौन है जो बलगीस का वो अजीम उस शान तख्त उसके पहुंचने से पहले यहां मेरे पास लाकर रख दे। एक सरकश और ताकतवर जिन जिसका नाम अफरीद था खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं इस तख्त को दरबार खत्म होने से पहले ही ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने कहा, क्या कोई और भी है जो इस तख्त को इससे पहले हाजिर कर सकता हो? तो आसिफ बरखिया, जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म और इसमें आजम था, उन्होंने कहा, मैं वो तख्त आपके पलक झपकते ही आपके सामने पेश कर दूंगा। फिर ज्यों ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी पलकें झपकाईं और जैसे ही आपकी आंखें दोबारा खुलीं, दरबार में बलगीस का वो अजीम उश्शान और सुनहरा तख्त मौजूद था। यह तख्त कोई मामूली फर्नीचर नहीं था। इस पर जड़े हुए याकूत, जमरूद और हीरे दरबार की रोशनियों में ऐसे चमक रहे थे जैसे हजारों सितारे जमीन पर उतर आए हों। इसकी बनावट और इसकी अजमत देखकर बड़े बड़े जिन्नात भी दंग रह गए। आसिफ बिन बरखिया ने इसमें आजम की बरकत से जमीन के इन हिस्सों को समेट दिया था और तख्त को पलक झपकने में हाजिर कर दिया था। तख्त को अपने सामने देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर तकब्बुर के बजाय आजज़ी आ गई। आपने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, यह मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वह मेरा इम्तिहान ले कि मैं इसका शुक्र अदा करता हूं या नाशुक्री। उधर मलका बलगीस का काफिला करीब पहुंच चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक और हैरत अंगेज हुक्म दिया। आपने फरमाया, इस तख्त की शक्ल और सूरत में थोड़ी तब्दीली कर दो। हम देखना चाहते हैं कि क्या बलगीस अपने तख्त को पहचान पाती है या वो उन लोगों में से है जो हकीकत को नहीं देख पाते। कारीगरों ने तेजी से काम शुरू किया। तख्त के कुछ हिस्सों को ढांप दिया गया, कुछ नगीनों की जगह बदल दी गई और इसकी जाहिरी चमक को एक नया रुख दिया गया। यह बलगीस की जहानत और इसकी बसीरत का इम्तिहान था। जब मलका बलगीस का काफिला बैतुल मुकद्दस पहुंच चुका तो बलगीस, जो खुद को एक अजीम हुक्मरान समझती थी, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में दाखिल हुई तो उसे अपनी हर चीज हेंच लगने लगी। उसने देखा कि यहाँ के रास्ते, यहाँ की इमारतें और यहाँ का निजाम ओ ज़ब्त उसके अपने शहर सबा से कहीं ज्यादा बुलंद है। बलगीस जब दरबार में दाखिल हुई तो उसका सर फख्र से बुलंद था, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपी हुई हैरत थी। उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया। दरबार का जलाल देखकर वो मरूब तो थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बरकरार रखी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बदले हुए तख्त की तरफ इशारा किया और बलगीस से पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है? बलगीस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि मेरा तख्त तो सबा में 7 तालों के पीछे बंद है, यह यहां कैसे हो सकता है? लेकिन इसकी बनावट, इसके वही खास पत्थर, वो उलझ गई। उसने बड़ी जहानत से जवाब दिया, गोया यह वही है, यानी यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे मेरा तख्त है। इस इम्तिहान के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे अपने महल के इस खास हिस्से में ले गए जिसे जिन्नात ने सिर्फ शीशे से बनाया था। यह शीशा इतना शफाफ था कि इसके नीचे बहता हुआ पानी और मछलियां ऐसे नजर आती थीं जैसे खुली झील हों। मलका बलगीस ने जब कदम आगे बढ़ाया तो उसे लगा कि वो पानी में गिर जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, यह पानी नहीं है बलगीस। लेकिन दोस्तों, वो क्या चीज थी जिसने बलगीस को धोखा दिया? और जब बलगीस को हकीकत का पता चला तो उसने अल्लाह के सामने कैसे सर झुकाया? जब मलका बलगीस इस शीशे के महल के दरवाजे पर आई तो उसके दिल में एक घबराहट आ गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखने के लिए अपना पांव आगे बढ़ाया
तो वो फौरन पीछे हट गई। उसकी आंखों ने देखा कि सामने तो गहरा तालाब है। उसे लगा कि अगर वो आगे बढ़ी तो उसका शाही लिबास भीग जाएगा और वो पानी में डूब जाएगी। मलका बलगीस खौफ से अपने पांचे कपड़े ऊपर उठाती है। इस हरकत से उसकी पिंडलियां जाहिर हो गईं, जिन पर घने बाल थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन उसे टोका और फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं, यह पानी नहीं बल्कि शीशे का फर्श है। मलका बलगीस उस वक्त अपनी साबका जिंदगी की तमाम गलतियों को समझ गई। उसे एहसास हुआ कि वह सूरज जैसी मखलूक को पूजती रही, जबकि असल ताकत तो उसके खालिक के पास है। उसने तौबा की और पुकार उठी, ए मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूं। लेकिन दोस्तों, यह एक मलका की शिकस्त नहीं थी, बल्कि एक रूह की जीत थी। रिवायात के मुताबिक इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बलगईस से निकाह कर लिया। फिर इसके बाद बलगईस के पैरों के बालों को साफ करने के लिए, जो इस वक्त बालों को खूबसूरती के मयार के खिलाफ समझा जाता था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो एक हम्माम तैयार करें जिसमें मलका खुद को साफ करें। फिर आपके हुक्म पर शयातीन और जिन्नात ने मलका के लिए पहली बार हम्माम तैयार किए और वो खास क्रीम नूरा ईजाद की जिससे बालों की सफाई की जाती थी। कहा जाता है कि यहां तक कि पानी को गर्दिश देने वाली मशीनें भी इसी दौर की ईजादात में शामिल हैं। रिवायात में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत सिर्फ जिन्नात पर हुक्मरानी तक महदूद न थी। आपको अल्लाह ने वो इल्म अता किया था कि आप कायनात की हर जबान जानते थे। जब जंग का मौका होता तो आप फारसी में कलाम करते, जब दरबार में होते तो रूमी जबान इस्तेमाल करते, अपनी अज़वाज के साथ सिरियानी में बात करते, और जब अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करते तो अरबी जबान का इंतखाब करते थे। यह कायनात का वो अजीम और आदिल बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की और अल्लाह ने हर चीज को इसका फरमानबरदार बना दिया था। लेकिन दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के फौरन बाद एक ऐसी साजिश शुरू हुई जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। शैतानों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे जादू की किताबें दफन कर दीं ताकि लोगों को यकीन दिला सकें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मोजज़ात से नहीं बल्कि जादू से हुकूमत करते थे। क्या लोग शैतान के इस धोखे में आ गए और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बाद किसे अपना वारिस चुना था? दोस्तों, शयातीन ने इंसानों के रूप में लोगों के दरमियान यह अफवाह फैला दी। तुम लोग समझते हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे? नहीं, उनकी ताकत का राज तो इन किताबों में छुपा है जो उनके तख्त के नीचे दफन है। जब लोगों ने जमीन खोदी और वो किताबें निकलीं तो कमजोर ईमान वाले लोग बहक गए। वो कहने लगे, सुलेमान अलैहिस्सलाम तो जादूगर थे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की पाकीज़गी की गवाही दी। कुरान पाक में वाजह तौर पर फरमाया गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया था, बल्कि शयातीन काफिर थे जो लोगों को जादू सिखाते थे। यह एक ऐसा दाग था जिसे मिटाने के लिए सदियों तक हक की आवाज बुलंद होती रही। वक्त गुजरता गया और बनी इजराइल के बुजुर्गों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही उनसे एक मुतालबा किया था, ए अल्लाह के नबी, अपने बाद अपने बेटे को हमारा खलीफा मुकर्रर कर दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि खिलाफत कोई ताज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसके लिए इल्म और हिकमत जरूरी है। आपने फरमाया, मेरा बेटा अभी इस काबिल नहीं है। लेकिन जब लोगों ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो आपने एक इम्तिहान लेने का फैसला किया। आपने अपने बेटे को दरबार में बुलाया जहां बनी इजराइल के तमाम बड़े उल्मा और सरदार मौजूद थे। बेटा सामने खड़ा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़ी संजीदा आवाज में पहला सवाल किया, ए मेरे बेटे, बताओ कि रोटी और पानी का जायका क्या है? दरबार में मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये कैसा सादा सवाल था, लेकिन बेटा खामोश रहा। इसे जवाब नहीं मालूम था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल किया, आवाज की ताकत और कमजोरी का सबब क्या है? बेटा फिर खामोश रहा।
फिर सुलेमान ने सवाल पूछा, इंसान के जिस्म में अक्ल का मकाम कहाँ है? बेटा फिर खामोशी बैठा। फिर सवाल किया, दिल की सख्ती और नरमी किस चीज से पैदा होती है? बेटा सर झुकाए खड़ा रहा। इसके पास कोई जवाब नहीं था। लोगों को अंदाजा हो गया कि नबूवत और हिकमत विरासत में नहीं मिलती, बल्कि यह अल्लाह का खास अतिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि उनका बेटा अभी इस अजीम मनसब के लिए तैयार नहीं है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद इन सवालात के जवाब दिए, जो रहती दुनिया तक के लिए सबक बन गए। आपने फरमाया, पानी का जायका जिंदगी है, क्योंकि पानी के बिना कुछ जिंदा नहीं रहता। रोटी की लज्जत ताकत है जो बदन को मिलती है। आपने मजीद समझाया, अक्ल का मकाम दिमाग है, इसीलिए जब किसी की अक्ल कम हो तो लोग कहते हैं इसका दिमाग छोटा है। दिल की सख्ती और नरमी अल्लाह की याद से जुड़ी है, और जिस्म की राहत या थकन पैरों से होती है। अगर पैर थक जाएं तो पूरा जिस्म दुखने लगता है। दरबार के उलमा दंग रह गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया कि जिस्म की तरक्की और तन्नजुली हाथों पर मुनहसिर है। अगर इंसान अपने हाथों से मेहनत करता है तो दुनिया और आखिरत की दौलत पाता है, और अगर वो हाथ रोक लेता है तो वो महरूम रह जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में वो सब कुछ सिखा दिया जो एक कौम को बुलंदी तक ले जा सकता था। दोस्तों, फिर सदियों बाद जब इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने सवाल किया, यह मंजर तारीख के दो अजीम हिस्सों को जोड़ता है। रावी पूछता है, ए इमाम, क्या तमाम पैगंबरों के उलूम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विरासत में मिले हैं? इमाम ने बड़ी मतानत से जवाब दिया, हाँ, अल्लाह ने जिस पैगंबर को भी मबूस फरमाया, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सबसे ज्यादा जानने वाले हैं। रावी ने हैरत से पूछा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को जिंदा करते थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की जबान जानते थे। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन सब पर कादिर थे? इमाम ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम उमूर पर कादिर थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो सिर्फ एक इस्मे आजम का इल्म था, जिसके जरिए आसिफ बिन बरखिया ने तख्त हाजिर कर दिया, लेकिन हमारे पास अल्लाह के 63 अस्माए आजम में से 72 मौजूद हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो अजीम बादशाह एक छोटे से परिंदे हुदहुद का मोहताज क्यों था? इसका जवाब यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं पर उड़ते थे, लेकिन जमीन की तहों के नीचे छुपा हुआ पानी नहीं देख सकते थे। अल्लाह ने वो नजर इस छोटे से हुदहुद को दी थी, जो जमीन के नीचे पानी को ऐसे देख लेता था जैसे तुम शीशी में तेल देख लेते हो। यह अल्लाह की कुदरत है कि वो किसी को पहाड़ जैसी ताकत देता है तो किसी छोटे से जानदार को वो बसीरत दे देता है जो बड़े बड़ों के पास नहीं होती। अक्सर लोग इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि आसिफ बिन बरखिया के पास ऐसा क्या इल्म था। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने सदियों बाद इसका जवाब दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम सब जानते थे, लेकिन वो चाहते थे कि जिन्हों और इंसानों पर आसिफ की फजीलत जाहिर हो जाए, ताकि उनके बाद लोग इमामत में इख्तिलाफ न करें। लेकिन क्या यह सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक था? नहीं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमामत और खिलाफत अल्लाह का एक अहद है जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्हें अल्लाह चुन लेता है। जिस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो सुलेमान को अपना वसी मुकर्रर करें ताकि दुनिया पर उनका इल्म जाहिर हो जाए, इसी तरह हर दौर में अल्लाह की एक हुज्जत जमीन पर मौजूद रहती है। आसिफ बिन बरखिया का पलक झपकने में तख्त ले आना दरअसल सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस इल्म का एक करिश्मा था जो उन्होंने अपने वसी को मुंतकिल किया था। यह वो नूर है जो कभी नहीं बुझता। अब जरा इस बात पर गौर करें। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने वो एक नाम और इसके अलावा मजीद 72 नाम यानी कुल 73 अस्माए आज़म हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल को अता फरमाए। यह वो इल्म है जिसके सामने सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही भी एक कतरे की मानिंद है। तभी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर मैं चाहूं तो अपना पैर यहां से मारकर शाम में बैठे दुश्मन को तख्त से गिरा दूं। तो वो इसी इस्मे आज़म की ताकत थी
जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वसी से कहीं ज्यादा कामिल थी।